बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास ही एक जादुई जंगल था। उस जादुई जंगल में कोई नहीं आता जाता था, क्योंकि जो भी एक बार उस जादुई जंगल में चला जाता था वो लौटकर वापस नहीं आ पाता था। इसलिए कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन रानी और प्रिया नाम की दो सहेली घूमने के लिए निकलती है। घूमते घूमते वो जादुई जंगल में चली जाती है। जंगल में जाने के बाद वो वहाँ का अद्भुत नजारा देखकर हैरान रह जाती है। वो जंगल बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ के नजारे इतने सुंदर थे कि वे उसे देखते देखते जंगल में अंदर चले जाते हैं। तभी उन्हें दो रास्ता दिखाई देता है। एक रास्ता सोने का होता है और दूसरा रास्ता चांदी का। यहाँ तो दो रास्ते हैं, हमें कौन से रास्ते से जाना चाहिए? अरे यार, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ये दोनों रास्ते इतने सुंदर है, एक रास्ता सोने का है तो एक चांदी का। तभी वहाँ पर एक जादूगरनी आती है। तुम दोनों का इस जादुई जंगल में स्वागत है। ये एक सोने का रास्ता है और दूसरा चांदी का। तुम दोनों को अपने लिए इसमें से एक रास्ता चुनना होगा। चांदी के रास्ते पर तुम्हें एक बुढ़िया मिलेगी जो कि तुम्हें बहुत ही अनोखा ज्ञान देगी, जो ज्ञान तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। और सोने के रास्ते पर जाने से हमें क्या मिलेगा? सोने के रास्ते पर जाने से तुम्हें एक चुड़ैल मिलेगी। उसके पास खूब सारा खजाना है जो कि तुम्हें सोने के रास्ते पर जाने से मिलेगा। अब तुम दोनों कहो, तुम दोनों कौन से रास्ते पर जाना चाहती हो? मैं तो खजाना लूंगी। मैं सोने के रास्ते से जाऊंगी, क्योंकि दुनिया में दौलत से बड़ा कुछ नहीं है। और तुम प्रिया, तुम किस रास्ते से जाना चाहोगी? ये जादूगरनी, मैं चांदी के रास्ते से जाना चाहूंगी और वहाँ से अनोखा ज्ञान लेकर आऊंगी, क्योंकि मेरी माँ ने सिखाया है कि इस दुनिया में ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। इतना बोलकर दोनों सहेलियाँ अपना अपना रास्ता चुन लेती है। प्रिया चांदी के रास्ते पर चली जाती है और रानी सोने के रास्ते पर जाने के लिए निकल जाती है। प्रिया बहुत दूर चली जाती है। काफी चलने के बाद उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत प्रिया को घर के कुछ काम करने को कहती है। प्रिया खुशी खुशी उसके घर का सारा काम कर देती है, जिससे वो बूढ़ी औरत खुश होकर प्रिया को ढेर सारी ज्ञान की बातें बताने लगती है। प्रिया उसकी बातें बहुत मन लगाकर सुनती है। वहीं दूसरी ओर रानी बुराई के रास्ते पर चलती है। रानी चलकर बहुत दूर आ जाती है। वहाँ उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। वो चुड़ैल दिखने में बहुत ही डरावनी थी। उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर टूटा हुआ था। ये देखकर रानी बहुत डर जाती है। मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर खजाना लेने आई हो। इस जमीन के अंदर बहुत सारा खजाना है, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होगी। रानी चुड़ैल की बातें सुनकर खुश होकर जल्दबाजी में बोलती है, और मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। मैं तो यहाँ बस खजाना लेने आई हूँ। अब बस ये बताइए खजाना कहाँ है? चुड़ैल उसे एक कुदाल देती है, जिससे रानी वहाँ के जमीन में खुदाई करने लगती है। खुदाई करते करते वो जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा बना लेती है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। रानी बहुत समय तक खुदाई करने के बाद थक कर चुड़ैल से कहती है, हाँ, खुदाई करते करते मेरी हालत बहुत खराब हो गई, लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला। आखिर खजाना कहाँ है? रानी की बातें सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। मैंने तुमसे झूठ कहा था, यहाँ कोई खजाना नहीं है। अब तुम्हें मेरी शर्तें माननी होगी। मेरी शर्त के मुताबिक तुम्हें अपना एक आँख और अपना एक पैर मुझे देना होगा।
क्या? पर तुमने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मैंने तुम्हें जमीन खुदाई से पहले ही कहा था कि मेरी कुछ शर्तें हैं और तुमने उसे बिना सुने ही हाँ कह दी। अब तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। लेकिन कोई इस बंजर जमीन की खुदाई के बदले एक आंख और एक पैर लेता है क्या? मैं तुम्हें अपना आंख और पैर नहीं दूंगी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने तुम्हें पहले ही बताना चाहा, लेकिन तुमने सुना ही नहीं, तो इसमें तुम्हारी गलती है। मैं कुछ नहीं कर सकती। अब शर्त के मुताबिक तुम्हें ये बात माननी ही होगी। नहीं, ये तो धोखा है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। अगर तुमने पहले ही मेरी शर्त सुन ली होती तो ये नहीं होता। तुम एक बहुत ही लालची लड़की हो। तुम अपने लालच से यहाँ आई हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल रानी को पकड़ लेती है और उसका एक आंख और पैर निकालकर खुद में लगा लेती है। अब तो रानी ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और अब वो एक आंख से पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने खुद ही ज्ञान की जगह धन को चुना और तुम्हारी ये हालत तुम्हारे लालच का परिणाम है। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। रानी रोते हुए किसी तरह वहाँ से वापस चली जाती है। कुछ दूर चलने के बाद दोनों सहेलियाँ एक ही जगह पर आकर मिलती हैं, जहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया था। रानी ने जब प्रिया को देखा तो प्रिया पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी और उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ रानी अपना एक आंख और पैर गंवाकर पूरी तरह से बदसूरत बन चुकी थी। रानी और प्रिया एक दूसरे को देखती है। अरे रानी, तुम्हारी ये क्या हालत हो गई है? और तुम्हारी एक आंख और एक पैर को क्या हुआ? उस चुड़ैल ने मेरे एक आंख और पैर ले लिए। उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं अपने लालच की वजह से वहाँ गई थी, लेकिन मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला और तो और मैंने अपनी एक आंख और एक पैर भी गंवा दी। और मैं खजाने के लालच में जमीन की खुदाई करने लगी। मैंने चुड़ैल की शर्त ही नहीं सुनी और आज मेरी ये हालत हो गई। ये सब मेरी ही गलती है। मैंने तो चांदी का रास्ता चुनकर बहुत ही अच्छा किया। वहाँ जाकर मुझे बहुत ही अच्छी ज्ञान की बातें सीखने को मिली। प्रिया की बातें सुनकर रानी को अपने पे शर्मिंदगी महसूस होने लगी और वह चुपचाप अपने घर चली गई। प्रिया अपने ज्ञान के दम पर खूब तरक्की की। उसने सभी को ज्ञान की अच्छी बातें बताई और सबको सही गलत का पहचान करना सिखाया। दूसरी तरफ रानी को अपनी खुद की किए गलती पर खूब पछतावा होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दौलत का लालच इंसान के दिमाग पर जल्दी हावी हो जाता है और हमें गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए जिंदगी में कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए और हमें बिना लालच के निस्वार्थ मन से लोगों की मदद करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखना पसंद है तो हमारे को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसी ही और नई मजेदार कहानियाँ देखने को मिलती रहे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।